अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। अमरीकी गुब्बारे ने गैर कानूनी तौर पर चीन की फ़ज़ाई हदूद बशमूल सिंकियांग, तिब्बत और दीगर मकामात पर परवाज़ की। चीनी वज़ारत ख़ारजा। आलमी माशी तरक्की को चीन की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई। यूएन सेक्रेटरी जनरल की तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। 16 फरवरी को शाया होने वाले च्यूशी मैगजीन में 15 दिसंबर 2022 को मरकजी इक्तसादी वर्ग कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग की अहम तकरीर के एक हिस्से को मजमून मौजूदा इक्तसादी काम के अहम उमूर की सूरत में शाया किया जाएगा। मजमून में कहा गया है कि घरेलू तलब को वुसअत दी जानी चाहिए ताकि पैदावार एक नए दायरे में दाखिल हो सके। जदीद सनती निज़ाम की तामीर और सनती निज़ाम की अपग्रेडिंग को तेज़ करने की ज़रूरत है। सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की इस्लाह की सिमत पर कायम रहना चाहिए। रियासती मलकियती असासों और सरकारी इदारों की बेहतरी को मज़ीद मुस्तहकम किया जाना चाहिए और निजी इदारों की तरक्की के लिए माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। गैर मुल्की सरमाए को राग़िब करने और इसके इस्तेमाल, मार्केट तक रसाई को बढ़ाने, कारोबारी माहौल को जामे तौर पर बेहतर बनाने और गैर मुल्की माली अयानत से चलने वाले इदारों की मज़ीद बेहतरी पर मबनी कोशिशें करने की ज़रूरत है। अहम इक़्तिसादी और मालियाती ख़तरे को मौसर तरीके से रोकना, दही अहया को जामे तौर पर फ़रोग़ देना, जामे और गहरी इस्लाहात के एक नए दौर की मनसूबाबंदी करना, द बेल्ट एंड रोड की आला मयार की तरक्की की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देना, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की सब्ज़ तब्दीली को फ़रोग़ देना और एक खूबसूरत चीन की तामीर करना चाहिए। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 15 तारीख को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता साल मई से अमरीका ने अमरीकी सरजमीन से बड़ी तादाद में ऊंची परवाज़ करने वाले गुब्बारे छोड़े हैं और ये मुतल्लिका चीनी महकमों की मंजूरी के बगैर कम अज़ कम 10 मरतबा गैर कानूनी तौर पर चीन की फ़ज़ाई हदूद से गुजर चुके हैं, जिनमें सिंकियांग, तिब्बत और दीगर मकामात शामिल हैं। चीन ने बारहा अमरीका को वजाहत दी है कि चीन का सिविलियन एयरशिप हवा के दबाव की सिमत की तब्दीली की वजह से अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, लेकिन अमरीका ने चीन की इजाज़त के बगैर चीन की फ़ज़ाई हदूद से अमरीकी गुब्बारे की गैर कानूनी परवाज़ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ये भी दावा किया है कि चीन गलत मालूमात फैला रहा है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने चीनी एयरशिप के अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर अमरीकी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है, तो चीन की फ़ज़ाई हदूद से अमरीकी गुब्बारे के गैर कानूनी परवाज़ पर अमरीका क्या वजाहत पेश करेगा। अमरीका को अमरीकी अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करना बंद करना चाहिए। चीन को मज़ीद ज़रूरी रद्द अमल देने का हक हासिल है। 15 तारीख को चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी एयरशिप का अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होना एक हादसाती वाक़या था जो हवा के दबाव की सिमत तब्दील होने की वजह से पेश आया। चीन ने कई बार अमरीका को इस सूरत हाल की वजाहत की है, ताहम अमरीका ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, हद से ज़्यादा रद्द अमल का इजहार किया और सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया और इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर चीनी कंपनियों और इदारों पर पाबंदी लगाई। चीन इसकी सख्ती से मुखालिफत करता है और कानून के मुताबिक चीन के इक़्तिदार आला को नुकसान पहुंचाने वाले मुतल्लिका अमरीकी इदारों के खिलाफ जवाबी इक़दामात करेगा और अपने इक़्तिदार आला और जायज़ हुकूक और मफादात का पुख्ता तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 15 तारीख को चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी सयाहों के बैरून मुल्क जाने से बहुत से ममालिक में सयाहत की बहाली और इक़्तिसादी तरक्की में नई जान आएगी। ये बहुत खुशाइंद बात है और मुतअद्दिद ममालिक और सयाहत की सनत से वाबस्ता शख्सियात चीनी सयाहों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। कीनिया के महकमा सियाहत ने चीनी टूर ग्रुप्स की पहली खेप के लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया। चीनी टूर ग्रुप्स की वापसी के इस्तकबाल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के कुदरती पार्कों में सुर्ख कालीन बिछाया गया।
स्विट्ज़रलैंड में एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में खुश आमदीद का बैनर लगाया गया है। कंबोडिया और हंगरी भी चीनी सयाहों का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। वांग वेनबेन ने कहा कि बैरूनी सयाहत की बहाली के साथ चीन और दीगर ममालिक के दरमियान इक्तसादी और सकाफती तबादले मज़ीद गहरे होंगे, जिससे आलमी इक्तसादी बहाली में एतमाद और तवानाई में इजाफा होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शरीक मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई सोहेल मजरूई ने 14 फरवरी को CMG को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि चीन न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत अहम है। चीन की तवानाई की ज़रूरियात मुत्तहिदा अरब अमारात की तरजीहात में से है और चीन मुत्तहिदा अरब अमारात से तवानाई बरामद करने वाले बड़े ममालिक में से एक है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने में चीन की मदद की जाएगी। 14 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सतह समंदर में इजाफे समेत दीगर समंदरी उमूर पर आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब चांग जून ने कहा कि सतह समंदर में इजाफे से आलमी हयातियाती निज़ाम और इंसानी मुआशरा मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। इससे ज़मीन तुग़यानी का शिकार हो सकती है, जिसके नतीजे में आबादियों की मुंतकिली और माली नुकसानात जैसे मसाइल पैदा होंगे और बनी नौ इंसान की बका और तरक्की को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर छोटे जज़ायर, तरक्की पजीर ममालिक और नशेबी साहिली ममालिक के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। चांग जून ने कहा कि सतह समंदर में इजाफा आबो हवा की तब्दीली का एक कलीदी इशारिया है। आबो हवा की तब्दीली से निमटने का ताल्लुक बनी नौ इंसान के मुस्तकबिल से है और आलमी बरादरी को इसके लिए पुरअज़्म और सरगर्म रहना चाहिए। उन्होंने आबो हवा की तब्दीली से निमटने के लिए फ़ंड्स जमा करने, कसीरुज्जहदी पर साबित कदम रहने और इत्तेहाद व ताउन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। 14 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ज़लज़ले से मुतासिरा तुर्की और शाम के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को $397.6 मिलियन की ज़रूरत है और इस रकम से तकरीबन 5 मिलियन मुतासरीन को 3 माह के अंदर मदद मिलेगी। 14 फरवरी को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ज़लज़ले के नतीजे में अब तक तुर्की में 35,418 अफराद हलाक जबकि 1,05,505 ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के डेटा के मुताबिक शाम के 88 लाख अफराद ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में जहरीले केमिकल्स ले जाने वाली माल बरदार ट्रेन के पटरी से उतरने के बायस माहौल पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात का मुकम्मल तायुन 10 रोज़ बाद भी नहीं किया जा सका। 3 फरवरी को रियासत ओहायो के सरहदी कस्बे में माल बरदार ट्रेन की तकरीबन 50 बोगियां पटरी से उतर गई थीं, जिनमें से 10 में ख़तरनाक केमिकल्स थे। जहरीले केमिकल के अखराज की वजह से इस इलाके के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, जिन्हें बाद अज़ां वापस जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इलाके में इन ख़तरनाक गैसों की ताहाल मौजूदगी के बायस इन लोगों को शदीद तिब्बी मसाइल का सामना है। ओहायो में माहिरीन का कहना है कि यह हादसा केमिकल से एक कस्बे को तबाह कर देने के मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में 5 से 20 साल के बाद भी काफ़ी तादाद में मकामी लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। हैरत की बात यह है कि अमरीकी मीडिया ने इस हादसे पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। नेज़ एक सहाफ़ी को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हिरासत में भी लिया गया था। ये बात काबिल अफसोस है कि जब अमरीकी अवाम की ज़िंदगियाँ और इनका माहौल इस कदर संगीन ख़तरे से दोचार है तो इनको इस बारे में जानने के बुनियादी हक़ से भी महरूम कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस ट्रेन हादसे में मुलव्वस NSC कंपनी के हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इस कंपनी ने पैसे बचाने के लिए ट्रेन पर ECP ब्रेकिंग सिस्टम लगाने को मुस्तरद किया था। माहिरीन के मुताबिक अगर ECP ब्रेकिंग सिस्टम होता तो ट्रेन पटरी से उतरने से बच सकती थी। 13 तारीख को अमरीकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पैट बेटिगियाग ने एक तकरीब में बुनियादी तनसीबात के जारी मंसूबों की बेहद तारीफ की, ताहम ओहायो में होने वाले हादसे के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब कंपनी सिर्फ मुनाफे पर तवज्जो देती हों, सियासतदान इंसानियत और इखलाकियात को नज़रअंदाज करते हों, तो फिर अमरीकी अवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। ये थी चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें।
رضوان عباسی کو اجازت دیجیے.